एआई से वीडियोस बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि चैनल तो भाई चुटकियों में मोनेटाइज हो जाएगा। तो जरा एक मिनट रुकिए। आज जो हम समझने वाले हैं वो सबके लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो क्या YouTube बिना बताए एआई चैनल्स को रिजेक्ट किए जा रहा है? ये सवाल आज उन हजारों लाखों क्रिएटर्स के मन में घूम रहा है जो एआई की मदद से कंटेंट बना रहे हैं। और देखिए, बात सिर्फ नए चैनल्स की नहीं है। ऐसे चैनल्स जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी डिमोनेटाइज हो रहे हैं। आज हम एक ऐसे ही क्रिएटर की कहानी के जरिए इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। तो चलिए इस पूरे मामले में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये कहानी है एक क्रिएटर के रिजेक्शन की, एक ऐसे चक्र की जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। ये जो टाइमलाइन दिख रही है ना, ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है सच में। देखिए, पिछले साल फरवरी में चैनल बनाया, सितंबर आते आते मोनेटाइजेशन के सारे क्राइटेरिया भी पूरे कर लिए और अप्लाई कर दिया। लेकिन सिर्फ 12 दिन बाद ही पहला रिजेक्शन, और वजह कुछ नहीं बताई गई। एक महीने बाद फिर से अप्लाई किया और फिर से रिजेक्शन। इस बार तो 90 दिन की पेनल्टी भी लगा दी। सोचिए, 3 महीने का लंबा इंतजार और उसके बाद नतीजा वही, तीसरी बार भी रिजेक्शन। और हर बार वजह क्या थी? बस एक रटी रटाई लाइन, आपका चैनल यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को फॉलो नहीं करता। अरे भाई, कौन सी पॉलिसी? क्या गलती की है? कुछ तो बताओ। कुछ नहीं बताया गया। ये जो पारदर्शिता की कमी है ना, ये सिर्फ एक क्रिएटर की नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी बात क्या थी पता है? अपील करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। एक दो नहीं, पूरे 3 बार। और ऐसा भी नहीं था कि क्रिएटर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे हों। नहीं, उन्होंने पुरानी वीडियोस डिलीट की, अपने कंटेंट को और बेहतर बनाया, नई वीडियोस से फिर से वॉच टाइम पूरा किया। लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात, बिल्कुल वही। अब जब सिस्टम से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था, तो क्रिएटर ने सोचा कि चलो सीधे यूट्यूब से ही बात करते हैं। लेकिन सामने थी एक खामोशी की दीवार, कोई जवाब नहीं। हार कर क्रिएटर ने एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे, उस पर सीधे यूट्यूब को टैग कर दिया। उन्होंने साफ साफ लिखा, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे चैनल और मेरे कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये गड़बड़ यूट्यूब के एआई सिस्टम की तरफ से हो रही है। कुछ देर बाद यूट्यूब का जवाब तो आया, लेकिन वो एक, आप जानते हैं ना, बिल्कुल कॉपी पेस्ट वाला जवाब था। कभी कभी हमें कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, हमारी सिफारिशों के हिसाब से बदलाव कीजिए और फिर से अप्लाई कर दीजिए। लेकिन क्रिएटर ने इस पर एक बिल्कुल सीधा और लॉजिकल सवाल पूछा। मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि अर्न टैब में कोई कारण दिया ही नहीं गया है, तो मैं बदलाव करूं तो करूं क्या? इसके बाद यूट्यूब का एक और जवाब आया, और इसमें एक उम्मीद की किरण नजर आई। जवाब था, अगर आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन गलती से रिजेक्ट हुई है, तो आपके पास अपील करने का ऑप्शन है। लेकिन यही तो सारा खेल था, यही तो सबसे बड़ी पहेली थी। क्रिएटर के YouTube स्टूडियो में कभी कोई अपील का ऑप्शन आया ही नहीं। मतलब एक ऐसा रास्ता दिखाया जा रहा था जो असल में था ही नहीं। क्रिएटर की इन बातों से उनकी बेबसी साफ समझी जा सकती है। उन्होंने कहा, जरा सोचिए कि किसी को सजा दी जा रही है पर उसका जुर्म क्या है ये बताया ही नहीं जा रहा। YouTube मेरे साथ बिल्कुल यही कर रहा है। हफ्तों के इस, आप कह सकते हैं, दिमागी कसरत के बाद क्रिएटर को असली वजह का अंदाजा हुआ। अरे, समस्या एआई का इस्तेमाल करना नहीं थी, समस्या कुछ और ही थी। ये जाल था लो एफर्ट कंटेंट का। तो चलिए एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, YouTube को एआई के इस्तेमाल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि YouTube इंडिया का ऑफिशियल हैंडल तो खुद ये कह चुका है कि एआई से बना बढ़िया कंटेंट बिल्कुल मोनेटाइज हो सकता है। तो फिर असली जड़ क्या है? प्रॉब्लम कहां है? समस्या है इनऑथेंटिक कंटेंट की, या जिसे लो एफर्ट कंटेंट भी कहते हैं। अब ये है क्या? ये वो कंटेंट है जो आप कह सकते हैं बार बार दोहराया जाता है, जिससे देखने वाले को कुछ भी नया नहीं मिलता, जिसमें साफ दिखता है कि इंसान की ज्यादा मेहनत नहीं लगी है और जो बस किसी तरह व्यूज बटोरने के लिए बना दिया गया हो। अब हो ये रहा है कि YouTube का जो एआई सिस्टम है ना, वो बहुत स्मार्ट हो गया है। वो ऐसे पैटर्न को फौरन पकड़ लेता है। वो उन चैनल्स को फ्लैग कर रहा है जहां हर वीडियो में लगभग एक जैसी कहानी चल रही है, बस छोटे मोटे बदलावों के साथ। तो सवाल ये है कि फिर एआई कंटेंट से सफलता मिलेगी कैसे? मोनेटाइजेशन तक पहुंचने का रास्ता क्या है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। यहां पर सफलता और असफलता का फर्क शीशे की तरह साफ है। एक तरफ हैं वो चैनल जो बार बार एक ही कहानी वाले फॉर्मूले पर अटके हैं और डीमोनेटाइज हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं वो कामयाब चैनल्स जो हर वीडियो में एक बिल्कुल ताज़ा, एक बिल्कुल ओरिजिनल कहानी लेकर आते हैं। इससे होता क्या है?
देखने वाले कनेक्ट करते हैं, उन्हें सच में कुछ वैल्यू मिलती है। सफलता के उदाहरण हमारे सामने ही हैं, जैसे बंदर अपना दोस्त और रियो फिल्म्स। ये चैनल्स कामयाब क्यों हैं? क्योंकि इनका एक ही मंत्र है, हर वीडियो एक बिल्कुल नई कहानी। और इसका नतीजा ये है कि न सिर्फ इनके व्यूज लगातार बढ़ रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े ब्रांड्स भी इनके साथ काम करना चाहते हैं। यही तो है हाई वैल्यू कंटेंट की असली पावर। तो मोनेटाइज होने वाला एआई कंटेंट बनाने का सीक्रेट क्या है? ये 3 स्टेप्स रास्ता दिखा सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी, उस बार बार दोहराए जाने वाले फॉर्मूले को आज ही छोड़ दीजिए। दूसरा, हर बार एक सच में अनोखी, एक ओरिजिनल कहानी लिखिए जो देखने वालों को लगे, वाह ये कुछ नया है। और तीसरा, ये पक्का कीजिए कि हर वीडियो देखने वाले को कोई नया अनुभव, कोई नई जानकारी दे। फोकस क्वालिटी पर होना चाहिए, क्वांटिटी पर नहीं। इस पूरी कहानी से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे एआई टूल्स और भी ज़्यादा पावरफुल होते जाएंगे, यूट्यूब को कम मेहनत वाले कंटेंट और इनोवेटिव यानी कुछ नया रचने वाले कंटेंट के बीच की वो जो बारीक सी लाइन है, वो कहाँ खींचनी चाहिए? ये वो चुनौती है जो आने वाले समय में सिर्फ क्रिएटर्स का ही नहीं, बल्कि प्लेटफॉर्म का भी भविष्य तय करेगी।